हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर से थर्ड में हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे। कोशिका भित्ति में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ प्लांट सेल में किस तरह की कोशिका भित्ति होती है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ प्लांट सेल में किस तरह की सेल वॉल होती है। तो उसी के कंटिन्यूटी में आगे आज द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मिडल लैमेला। सबसे पहले जो जिस वॉल का निर्माण होता है उसको मध्य पटलिका कहा जाता है। देन प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल इज दिस P1, P2, P3, P4 कहलाती है। इसका इस तरह से सेल वॉल का लेयरिफिकेशन की बात करें, सेल वॉल की थिकनेस 0.1 म्यू माइक्रोन मिली माइक्रोन होती है टू सेवरल मिली माइक्रोन तक होती है, अल्ट्रा माइक्रोन तक होती है। लेयर्स इसमें प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले होगी। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है। मीन्स कैसे इसको खींचने पर खिंचाव हो जाता है, पुनः छोड़ने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इनमें होती है। सेलुलोज से बनी रहती है, हेमियोसेलुलोज से बनी रहती है, और पेक्टिन भी इसमें होता है। परमेबल होती है, पारगम्य होती है, और इसकी साइज 30 to 60 किलो डाल्टन होती है। इसी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। जब मिडल लेमिला में पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल होती है। देन प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। तो नेचुरल है, जब जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता जाएगा सेल वॉल की थिकनेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। तो प्राइमरी वॉल से ये थिक होती है, मोटी होती है, प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ उपस्थित होती है। कंटेनिंग लिग्निन, इसमें लिग्निन का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है फॉर द स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ वुड। और सेलुलोज भी होता है, फाइबरस सेलुलोज, सेलुलोज के फाइबर का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। क्लियर। इसी तरह से ये डायग्राम हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद में जो लेयर का फॉर्मेशन होता है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, है ना। मिडल लैमेला की बात करते हैं। मिडल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर बिटवीन प्लांट सेल एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। हेमिसेलुलोज सेलुलोज की बनती रहती है, पेक्टिन की बनती रहती है। गिव्स स्टेबिलिटी फॉर प्लाज्मोडेस्माटा के स्थायीकरण, स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा निर्मित होती है। मिडल लैमेला सीमेंट एमोर्फस सब्सटेंसेज होती है बिटवीन प्लांट सेल और नेबरिंग सेल, दोनों के बीच में कनेक्शन करवाती है। पेक्टिन सब्सटेंस होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से निर्मित होती है। ठीक है। कंपोजिशन की एक बार वापस बात करें तो कंपोजिशन परसेंटेज वाइज कंपोजिशन में प्राइमरी सेल वाला सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जाइलोग्लाइकेन एंड पेक्टिन की बनी रहती है। प्लांट एपिडर्मिस क्यूटीन एंड वैक्स की बनी रहती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है। जाइलेन 35 to 50% सेलुलोज होता है, 20 to 35% जाइलेन होता है, और 10 to 25% लिग्निन होता है। फॉर्मेशन में सबसे पहले मिडल लैमेला बनती है, फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन के समय, जीव द्रव्य विभाजन के समय सबसे पहले इनका निर्माण होता है और सेल प्लेट के रूप में इसका निर्माण होता है। प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, फाइब्रिल्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्माडेस्माटा बाय सेलुलोज, सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। माइक्रोफाइब्रिल्स हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सेकेंडरी सेल वॉल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। प्लाज्माडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्माडेस्माटा इंटरकनेक्शन चैनल होता है साइटोप्लाज्म और एक कोशिका के साइटोप्लाज्म और दूसरी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के बीच में। प्राइमरी सेल वॉल वाज फर्स्ट डेवलप ऑन न्यू सेलुलोज पेक्टिक कंपाउंड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स एंड हेमिसेलुलोज से बनी रहती है। लिग्निफाइड भी हो सकती है, एसोसिएट विद लिविंग प्रोटोप्लास्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, सेल्स पेरेंकाइमेटस एंड कोलेनकाइमेटस और स्क्लेनकाइमेटस भी। सेकेंडरी
secondary cell wall form in the inner surface of primary wall. Same contents as primary wall, cellulose plus माइनस लिग्निन है ना, बाकी सेम होता है, सेलुलोज बढ़ जाता है और लिग्निन का डिपोजिशन इसमें हो जाता है। इन सेल्स दैट केज टू ग्रो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एज मैच्योरिटी, जाइलम रेज, जाइलम पैरेन्काइमा काइमा एंड स्टिल लिविंग, मैकेनिकल सपोर्ट, कंपाउंड मिडल लैमेला 3 लेयर्ड और 5 लेयर्ड होता है, मिडल लैमेला प्लस 2 प्राइमरी वॉल इनटू 5 सेल वॉल। मिडल लैमेला इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजस्टिंग सेल्स, दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। इट इज सिचुएटेड आउट ऑफ द प्राइमरी वॉल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी रहती है। इट एक्ट्स एज ए सीमेंट विच होल्ड द एडजस्टिंग सेल, सीमेंट की तरह काम करती है। इसमें प्लाज्मा डेस्मेटा जरूर होता है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं, इट इज फॉर्म आफ्टर द मिडल लैमेला, मिडल लैमेला के बाद में ये जो होती है ये प्राइमरी सेल वॉल होती है दोनों तरफ, ये सेल की प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये सेल की प्राइमरी सेल वॉल। थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लेयर होती है, इट इज कैपेबल of grow and expansions. The backbone of primary wall is formed by the cellulose fibril. The matrix is composed of hemicellulose, pectin, compound lignin and structural protein. Structure of the primary cell wall. प्राइमरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। ये सेकेंडरी मिडल लैमेला हो गई, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो प्राइमरी सेल वॉल हेमीसेलुलोज के फाइब्रिल्स होते हैं, पेक्टिन के फाइब्रिल्स होते हैं, सेलुलोज के माइक्रो फाइब्रिल्स भी होते हैं और सॉल्युबल प्रोटीन्स इसमें उपस्थित होती है ना। इसी तरह से सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, इट इज एक्सट्रीमली रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये बहुत रिजिड होती है और मतलब रिजिड में कठोर होती है और ताकत प्रोवाइड करवाती है। It is not found in the cell type, ये क्वेश्चन found in all cell type. It is consist of 3 layers known as S1, S2 and S3. It is composed of cellulose, hemicellulose and lignin. इसी तरह से टर्सरी सेल वॉल ये इसमें डिपोजिशन होने से बनती है। आगे लिग्निन के बाद सुबेरिन का डिपोजिशन, इट इज कंसिडर्ड बाय अ ड्राई रेजिड्यू ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिसाइड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जाइलान is also present. Plasmodesmata are protoplasmic strand that connect the protoplast of neighboring cell, पास वाली कोशिका को कनेक्ट करते हैं। डायमीटर 40 to 50 nm नैनोमीटर होता है। ये सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होगा और बीच में वैक्यूल होती है, तो इसके साइटोप्लाज्म को इससे कनेक्ट करती है, इसके साइटोप्लाज्म को इससे कनेक्ट करती है। ये दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को अपन इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये घर की खिड़की की तरह होती है। कल कोशिका भित्ति का निर्माण हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू यू। कल कोशिका भित्ति का निर्माण और ये आगे के स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे।